नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद प्रमीला में। आज हम लोग भूगोल की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं, 11th क्लास का। उसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम है भारत की स्थिति। चैप्टर 1 में क्या है? भारत की स्थिति। तो चैप्टर 1 में भारत का स्थिति है और 11th क्लास में 2 बुक्स हैं और पहला है भारत का भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जो ये वाला है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और ये है भारत के भौतिक पर्यावरण। तो ये बुक हम लोग पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति। और इसमें जानेंगे हम लोग भारत की स्थिति क्या है, भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत की देशांतरीय विस्तार क्या है, और कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है, और इनका कुल क्षेत्रफल क्या है, और भारत की सीमाएं जानेंगे। उत्तर में, दक्षिण में उत्तर में क्या स्थित है, दक्षिण में क्या स्थित है, पश्चिम में क्या स्थित है, पूर्व में जमीनी सीमा कितना है, तटीय सीमा कितना है, और भारत की राजनीतिक विभाजन क्या है, और भारत की मानक समय रेखा क्या है, और भारत की पड़ोसी देश और भारत का महत्व के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग इस क्लास को एक अच्छे ढंग से डिटेल में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखेंगे, पहला है भारत की स्थिति। तो ग्लोब में भारत की स्थिति के बारे में जाने तो ग्लोब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ग्लोब में कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अब मैं इस ग्लोब में दिखाऊं तो ये है, यहाँ पे है भारत स्थित है, ग्लोब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और यहाँ भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है और भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो उसके बारे में देखेंगे। और इनका भारत का कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के मध्य से एक काल्पनिक रेखा जिसका नाम है कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहला है गुजरात, कर्क रेखा से होकर कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो कर्क रेखा से किन किन राज्य होकर गुजरती है उसको देखेंगे। पश्चिम से पूर्व तक कौन कौन से राज्य है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा से 8 राज्य होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, और तीसरा है मध्य प्रदेश, और चौथा है छत्तीसगढ़, और पांचवा है झारखंड।
झारखंड और छठा है पश्चिम बंगाल और सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, हमने कर्क रेखा देख लिया कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे भारत की विस्तार। तो भारत की विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कन्याकुमारी से यानी कि तमिलनाडु से यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक का इनका लंबाई कितना किलोमीटर है उसके बारे में जानेंगे। तो इसका लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 3233 किलोमीटर, सॉरी 3214 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। कितना है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो इसकी लंबाई है, सॉरी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई कितना है? 2900। चौड़ाई कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3233 किलोमीटर, सॉरी 2933 किलोमीटर। और उनकी लंबाई है जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक 3214 किलोमीटर। इतना हमने देख लिया। अब देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत की कुल क्षेत्रफल, जिसमें भारत दुनिया की 7वां सबसे बड़े स्थान पर आता है। यदि देखें कि दुनिया की सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो ये 7वां स्थान पर आता है। और 7वां स्थान पर आता है। और विश्व की जो भूमि है उनमें से 2.4% भारत की जो भूमि, मतलब विश्व की जो भूमि है उसमें से 2.4% भारत है। कितना है? 2.4% भारत है। ठीक है, कितना है? विश्व की कुल क्षेत्रफल में भूमि का जो 100% भूमि का जो विस्तार है उसमें से 2.4% भारत का भूमि है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है आप लोग लिख लीजिएगा।
लिखते चलिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट, 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्या है? जो इसका भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है इसका अक्षांशीय विस्तार और ये है इसका देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानिए, ठीक है। अब देखेंगे भारत की सीमा। भारत की सीमा में देखेंगे हम लोग उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, ठीक है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अरब सागर स्थित है पश्चिम में और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या क्या स्थित है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यानी कि भारत जो है हिंद महासागर के केंद्र पर स्थित है, मध्य पर स्थित है। और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे है हिंद महासागर और यहाँ पे है पूर्व में बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे है हिमालय पर्वत। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी।
अब देखेंगे भारत की जमीनी सीमा की लंबाई क्या है। भारत की जमीनी सीमा कहने का अर्थ है कि जो यहाँ से जो यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक सागर है, ठीक है। आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के मैप एटलस में यहाँ से लेकर यानी कि गुजरात से लेकर यहाँ तक सागर है और यहाँ तक क्या है, सागर है, ठीक है। यानी कि सागर है, दैट मीन्स कि ये है तटीय सीमा, मतलब समुद्री सीमा जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है समुद्री सीमा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक समुद्री सीमा। और जमीनी सीमा करने का अर्थ है कि यहाँ से जो यहाँ तक है, यहाँ तक ये है, यहाँ से ये रहा भारत का जमीनी सीमा। तो जमीनी सीमा का जो लंबाई चौड़ाई है उसको देखेंगे। तो जमीनी सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। भारत की जमीनी सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15,200 किलोमीटर है। और भारत की तटीय सीमा, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक तटीय सीमा हुआ। तो तटीय सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह, ये द्वीप और जो तटीय सीमा को मिलाकर के इसकी लंबाई है 7,517 किलोमीटर। कितना है भारत की तटीय सीमा प्लस द्वीप समूह को ऐड कर दिया जाए तो वो कितना है 7,517 किलोमीटर। कितना है 7,517 किलोमीटर तटीय सीमा प्लस द्वीप, और भारत की जमीनी सीमा 15,200 किलोमीटर। ये है जमीनी सीमा और ये है तटीय सीमा प्लस द्वीप, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ये भी देख लिया मैंने, जमीनी सीमा तटीय सीमा। और भारत की राजनीतिक विभाजन, तो भारत के राजनीतिक विभाजन में देखा जाए तो भारत की राजनीतिक विभाजन, भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। और भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी नहीं दिल्ली। ये है राजनीतिक विभाजन भारत का, तो आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, भारत का राजनीतिक विभाजन हो गया। अब भारत की मानक समय रेखा देखेंगे, भारत का मानक समय रेखा, ठीक है।
भारत का जो मानक समय रेखा है वो मध्य प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये है भारत का मानक समय रेखा। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, इसका 23.5 डिग्री है। और ये जो है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, ये है ग्लोब पर इसका जो देशांतर, ये मानक समय रेखा है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री है। जो मानक समय रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य के नाम, तो मानक समय रेखा के राज्य से अगर गुजरने वाला राज्य को देखा जाए मानक देशांतर समय रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य, मानक समय रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या है 5 राज्य। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, और तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है उड़ीसा, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। पांच राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा देती हूँ। अब देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश, पहला है यहाँ पे पाकिस्तान, दूसरा है यहाँ पे अफगानिस्तान, तीसरा है यहाँ पे चीन, चौथा है नेपाल, और पांचवा है भूटान, छठा है म्यांमार, और सातवां है बांग्लादेश।
8वां है श्रीलंका। 9वां है मालदीव। ये 9 राज्य हैं। इनमें से ये 7 राज्य हैं, ये जमीनी सीमा लगने वाले राज्य हैं, और ये जो 7 देश है वो जमीनी सीमा लगने वाला देश है, और जो 2 है ये समुद्र में है, समुद्र में स्थित है, द्वीप है ये। ठीक है, तो ये है भारत का पड़ोसी देश। तो आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, या फिर नहीं भी लिखा होगा तो आप लोग वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 1 भारत की स्थिति यहाँ पे खत्म होता है। यदि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा या फिर आपके